राधे राधे प्रिय भक्तों, मंगलवार का दिन भारतीय सनातन परंपरा में विशेष महत्व रखता है। यह दिन शक्ति, साहस, संयम और सेवा का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य आत्मा का कारक है, उसी प्रकार मंगल ग्रह हमारे जीवन में ऊर्जा, पराक्रम, साहस और आत्मबल का प्रतिनिधित्व करता है। मंगलवार का दिन विशेष रूप से हनुमान जी को समर्पित है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं मंगल तत्व के साक्षात स्वरूप माने गए हैं। वे बल, बुद्धि और विद्या के साथ साथ विनम्रता और सेवा के भी प्रतीक हैं। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन श्रद्धा और नियम के साथ हनुमान जी की कथा करता है या सुनता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। कथा करने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि मन की चंचलता शांत होने लगती है। आज के समय में मनुष्य का मन बहुत जल्दी भय, चिंता और नकारात्मक विचारों से घिर जाता है। जब मंगलवार को हनुमान जी की कथा की जाती है तो उनके नाम का स्मरण मात्र ही भय को दूर कर देता है। कहा जाता है कि जहाँ राम का नाम होता है वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहते हैं, और जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, बुरी दृष्टि या अनिष्ट का प्रभाव नहीं रहता। मंगलवार की कथा करने से एक और बड़ा लाभ ये होता है कि जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे हटने लगती हैं। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। ऐसे में यह समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं ग्रह बाधा, विशेष रूप से मंगल दोष या शनि दोष का प्रभाव हो सकता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा और उनका स्मरण इन दोनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव को शांत करने में सहायक माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी शनि देव को भी नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। एक पुरानी कथा प्रचलित है कि एक बार रावण ने सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया था और उन्हें अपने सिंहासन के नीचे कैद कर दिया था। शनिदेव को उसने विशेष रूप से उल्टा लटका दिया था ताकि वे रावण को अशुभ फल न दे सकें। जब हनुमान जी लंका पहुंचे और उन्होंने रावण की सोने की लंका को जलाया तो उसी समय उन्होंने नवग्रहों को मुक्त किया। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, आपने मुझे अत्यंत कष्ट से मुक्त किया है, इसीलिए जो भी व्यक्ति आपकी भक्ति करेगा उस पर मैं अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालूंगा। तभी से यह मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा और कथा करने से शनि दोष का प्रभाव कम हो जाता है। मंगलवार की कथा का एक और लाभ ये है कि ये व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाती है। बहुत से लोग भीतर से टूटे हुए होते हैं, उन्हें लगता है कि वे किसी काम के योग्य नहीं हैं। हनुमान जी की कथा ऐसे लोगों के लिए संजीवनी के समान है। हनुमान जी ने स्वयं कभी अपने बल का घमंड नहीं किया। जब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया तभी वे समुद्र लांघ सके। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे भीतर अपार शक्ति छिपी होती है, बस हमें सही मार्गदर्शन और विश्वास की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न आता है कि क्या मंगलवार की कथा करने से कोई हानि भी होती है? शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भक्ति कभी भी हानि नहीं देती, लेकिन यदि भक्ति को दिखावे, अहंकार या गलत नियमों के साथ किया जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मंगलवार को कथा करता है लेकिन उसी दिन मांस मदिरा का सेवन करता है, झूठ बोलता है, क्रोध करता है या दूसरों को कष्ट देता है, तो वो हनुमान जी की कृपा से वंचित रह सकता है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, सात्विक हैं और संयम को पसंद करते हैं, इसलिए मंगलवार के दिन विशेष रूप से संयम रखना आवश्यक माना गया है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या मंगलवार को कथा करने से शनि भगवान नाराज हो जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। वास्तव में हनुमान जी और शनिदेव का संबंध विरोध का नहीं बल्कि करुणा और नियंत्रण का है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है तो शनिदेव उसे दंड देते हैं, लेकिन यदि वही व्यक्ति हनुमान जी की शरण में चला जाए, अपने कर्म सुधार ले और सेवा भाव अपनाए,
तो शनि देव भी उस पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। शनि दोष लगने का मुख्य कारण मंगलवार की कथा नहीं, बल्कि व्यक्ति के अपने कर्म होते हैं। माता पिता का अपमान, गरीबों का शोषण, असहाय जीवों को कष्ट देना, झूठ, छल और अहंकार, ये सब शनि दोष को बढ़ाने वाले कर्म माने गए हैं। यदि कोई व्यक्ति मंगलवार को कथा करके सोचता है कि अब वो गलत कर्म करेगा फिर भी बच जाएगा, तो ये सोच गलत है। भक्ति हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, न कि पाप करने की छूट। हनुमान जी की कथा करने से व्यक्ति के भीतर सेवा भाव जागृत होता है। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी अपने सुख दुख की चिंता नहीं की। जब हम मंगलवार को उनकी कथा करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर भी दूसरों की मदद करने की भावना जागती है। यही भावना शनिदेव को भी प्रिय है, क्योंकि शनिदेव सेवा, अनुशासन और कर्म को महत्व देते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब श्री राम माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान से हुई। हनुमान जी ने पहली ही भेंट में अपने विनम्र स्वभाव और अपार बुद्धि से श्री राम का हृदय जीत लिया। उन्होंने स्वयं को राम का दास बताते हुए अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की सेवा में अर्पित कर दिया। लंका दहन की कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा चमत्कार हनुमान जी का अहंकार रहित भाव था। इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी उन्होंने श्रेय कभी स्वयं को नहीं दिया, बल्कि कहा यह सब राम कृपा है। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तब संजीवनी बूटी लाकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में असंभव कुछ भी नहीं होता। हनुमान जी शक्ति के प्रतीक हैं, पर उससे भी अधिक वे संयम और सेवा के प्रतीक हैं। वे सिखाते हैं कि बल का सही उपयोग धर्म और करुणा के लिए होना चाहिए। जो भक्त सच्चे मन से बजरंगबली को स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, बाधा और निराशा धीरे धीरे दूर हो जाती है। मंगलवार की कथा का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है। जिन घरों में मंगलवार को हनुमान जी की कथा या चालीसा का पाठ होता है, वहाँ आपसी कलह कम होती है। क्रोध, जो मंगल ग्रह का नकारात्मक प्रभाव माना जाता है, वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। पति पत्नी के बीच समझ बढ़ती है, बच्चों के स्वभाव में सुधार आता है और घर का वातावरण सकारात्मक बनता है। कुछ लोग डरते हैं कि मंगल दोष वाले व्यक्ति यदि मंगलवार को कथा करें तो कहीं विवाह में बाधा ना आ जाए। यह भी एक भ्रांति है। वास्तव में मंगल दोष को शांत करने के लिए मंगलवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। हनुमान जी स्वयं अविवाहित हैं और उन्होंने कभी किसी के दाम्पत्य जीवन में बाधा नहीं डाली, केवल संयम और मर्यादा का संदेश देते हैं। शनि भगवान के दोष को लेकर भी समाज में कई तरह के भय फैले हुए हैं। लोग कहते हैं कि 7.5 या ढैया चल रही हो तो जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। शनि देव केवल परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में वही व्यक्ति सफल होता है जो धैर्य, ईमानदारी और परिश्रम को नहीं छोड़ता। मंगलवार की कथा हमें यही सिखाती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि हम राम नाम और हनुमान जी की शरण में हैं तो कोई भी संकट हमें तोड़ नहीं सकता। कथा के अंत में यही कहा जा सकता है कि मंगलवार का दिन डर का नहीं, शक्ति का दिन है। यह दिन हमें अपने भीतर झांकने, अपने दोषों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। हनुमान जी की कथा हमें साहस देती है, शनिदेव का स्मरण हमें कर्म का महत्व सिखाता है और दोनों मिलकर हमें एक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से मंगलवार को कथा करता है, संयम रखता है, सेवा करता है और अहंकार से दूर रहता है, उसके जीवन में न मंगल दोष का भय रहता है और न ही शनि दोष का। अंत में सब कुछ हमारे कर्म और हमारी भावना पर निर्भर करता है। जैसे भावना होगी वैसा ही फल मिलेगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली। राधे राधे।